औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। इससे पहले यूनिट नंबर 1 और 2 MD अकेडमिया चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप उनकी प्लेलिस्ट से जाकर लेक्चर देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 आपके पास है सेट एंड फंक्शन। ठीक है, सेट क्या होता है? मुख्तलिफ़ चीज़ों की कलेक्शन। ठीक है, एंड फंक्शंस स्टूडेंट्स बहुत सारी आउटपुट अगर दी जाए तो उनसे अगर हम एक ही इनपुट दी जाए तो उनसे बहुत सारी इनपुट दी जाए और उससे हमें एक ही आउटपुट मिले तो वो क्या कहते हैं? फंक्शंस। ठीक है, तो सेट एंड फंक्शन मज़ीद हम इसकी कोई डिफाइंस देते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स या कुछ बेसिक जो इंट्रोडक्शन है इसकी चीज़ें वगैरह यहाँ पे दी गई हैं, आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। लेकिन हमारा जो बेसिक काम है स्टूडेंट्स वो क्या है? बेसिक डेफिनेशंस। अब डेफिनेशन से हम क्या करेंगे, यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ये आपके पास जॉर्ज कैंटर की इंफॉर्मेशन है, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताई गई है। ठीक है, वो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। नेक्स्ट इन्होंने क्या क्या काम किया आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो डिफ़ाइन इसकी है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेट। ठीक है, आपके पास अब सेट होता क्या है? अ सेट इज़ डिस्क्राइब एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमुआ, ऐसा मजमुआ जो हमें वाज़ह तौर पर समझ आए। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी मजमुआ बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके, ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ़ चीज़ों को। उसमें क्या हो सकते हैं? नंबर्स भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, एलिमेंट भी हो सकते हैं। सो दैट वी मे बी एबल टू डिसाइड, और फिर हम क्या करते हैं उसमें फ़ैसला करते हैं ऑब्जेक्ट जो बिलोंग करता है कलेक्शन कर रहा है, बिलोंग टू द कलेक्शन और नॉट, यानी वो जो मजमुआ है उसको क्या करता है? बिलोंग करता भी है या नहीं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग इसकी एग्जांपल सेट की अगर आप लोग देखें यहाँ पे हम कोई भी एक सेट ले लेते हैं, ए इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, अप टू सोन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये इसके अंदर जो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स कह सकते हैं या फिर इसको मेंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम मेंबर्स, और एक और नाम है हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट के नाम से भी। ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं सेट के अंदर इसको हम क्या कहते हैं? मेंबर्स, एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, ये टोटल आपके पास क्या बन जाता है फिर? ये सेट। ठीक है, अब ये ए क्या है? ये सेट नोटेशन होती है स्टूडेंट्स। ज़ाहिर है जिस तरीके से हमारे कोई ना कोई नाम है, हर इंसान की पहचान उसके नाम से होती है, इसी तरीके से सेट का भी कोई ना कोई नाम होगा। ठीक है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से ABC किसी भी के इक्वल भी रख सकते हैं या क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको पहले से ही दिया जाएगा। नेक्स्ट आपकी ये कुछ एग्जांपल है, इसको आप लोग नेचुरल नंबर से भी लिख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर आपके पास 1 2 3 अप टू सो ऑन हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक सेट है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास बताया गया हो सेट ऑफ हेयर, ठीक है, बाल यानी बालों का सेट, तो स्टूडेंट्स हम बालों को काउंट नहीं कर सकते। वो मुख्तलिफ ये चीज़ों का मजमुआ तो है, ये कलेक्शन है बालों की, लेकिन उसको क्या है? काउंट नहीं किया जा सकता है, तो उसको कहते हैं नॉट सेट। ऐसी चीज़ें जो काउंटेबल ना हो तो नॉट सेट, ऐसी चीज़ें जिनको काउंट कर सकें और वो हमें वेल डिफाइन हो तो वो क्या कहलाते हैं? सेट। ठीक है, नेक्स्ट इसके टाइप्स देखते हैं कुछ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया, ये देखें, सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल लेटर ABC से लेके Z तक। और नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इसके अंदर जो हमारे पास जो छोटे छोटे स्मॉल अल्फ़ाबेट हैं उसको हम मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेट के अंदर लिखा जाता है स्मॉल ABC। ठीक है, अब इसकी 3 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, 3 टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहली टाइप आपके पास है, यहाँ पे देखें, देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट। सेट को ज़ाहिर करने के 3 तरीके हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को क्या करते हैं? अ सेट में भी डिस्क्राइबिंग द वर्ड, अब इनको वर्ड में ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, अब फॉर इंस्टेंट, ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल दी गई हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पे है द सेट ऑफ द वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसको हम बाय वर्ड्स इस तरीके से बोलेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इनकी इन अदर एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। ठीक है, या फिर आपके पास सेट ऑफ द 5 चेयर्स। ठीक है, तो ये वेल डिफाइन है, सेट ऑफ 5 चेयर्स। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप इसको एज अ वर्ड लिखेंगे यानी इस तरह सेट ऑफ 5 चेयर्स, हम इसको B के इक्वल लिख देते हैं। तो सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ 5 चेयर्स, 5 चेयर।
तो स्टूडेंट्स जब भी हम इसको बाय वर्ड लिखेंगे तो हम इसके साथ कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे। तो ये वाला जो सेट है आपके पास ये क्या कहलाएगा फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे फिर हम लगा देंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट डिफाइन है आपके पास टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट, ठीक है, ये विद इन ब्रैकेट्स। अब स्टूडेंट्स ये वाली जो सेट है इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और क्या करते हैं बाय एलिमेंट्स लिखते हैं, जैसा कि ए इज़ द सेट मेंशन अबाउट, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे बाय स्टेटमेंट आपको बताया कि ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यहाँ पे उन्होंने मैथमेटिकली क्या किया है बाय एलिमेंट्स लिख दिया। तो ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट किसको जाहिर कर रही है, सेट को, AEIOU। तो कोमा की मदद से हर एलिमेंट को सेपरेट करके लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास कोई ना कोई काउंटिंग नंबर भी आ सकता है इसके टेबुलर फॉर्म बनाने के लिए। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो होल नंबर यानी W 0 से 1 2 3 और ये अप टू सो ऑन 10 तक। स्टूडेंट्स ये आपके पास फिर ऐसे जो नंबर हैं ये कौन से होंगे, टेबुलर फॉर्म। इसकी आप नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसा कि डेज़ ऑफ वीक में अगर हम सैटरडे को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे उसका सेट आ जाएगा आपके पास सैटरडे संडे डेज़ ऑफ वीक। तो हम W से इसको जाहिर कर देते हैं तो ये आ जाएगा जैसे संडे, तो संडे एक एलिमेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मंडे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसके टोटल 7 डेज़ लिख देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा फिर टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। ये सेट क्या है, टेबुलर फॉर्म में। तो नेक्स्ट इसका कुछ और भी नाम है वो भी हम देखते हैं। टेबुलर फॉर्म इज़ आल्सो नाउन एज रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। स्टूडेंट्स ये बेसिक चीज़ें आप लोग को अच्छे तरीके से आनी चाहिए, इसी से आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर डिफाइन थर्ड। तो सेट बिल्डर नोटेशन मेथड, सेट बिल्डर मेथड्स। तो सेट बिल्डर मेथड आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था सेट बिल्डर नोटेशन के नाम से स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसकी डिफाइन देखें, इट इज़ समटाइम मोर कन्वेंशन और यूज़फुल इम्प्लाई, ठीक है। ये बहुत यूज़फुल है किसमें, मेथड ऑफ द सेट बिल्डर नोटेशन इज स्पेसिफाइंग सेट, ख़ास तौर पर सेट लिखने के लिए। अब इस सेट को आप लोग ना ही तो एलिमेंट्स में लिखेंगे और ना ही इसको बाय वर्ड्स। इसको लिखने का थोड़ा सा डिफरेंट वे है, वो क्या है आपके पास फिर कि ए, ठीक है, ए एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट, इसको हम सच दैट बोलते हैं एक्स, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल एक ही है, वो इन्होंने तीनों डिफाइंस में यूज़ किया। तो जैसे हमने यहाँ पे वावल्स देखी, फिर इसको वावल्स को हमने बाय एलिमेंट्स लिखा, अब हम यहाँ पे वावल्स को लिखेंगे इज़ अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। और यहाँ पे सेट क्लोज। तो स्टूडेंट्स आप इसकी अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसा कि एक्स सच दैट एक्स ये बिलोंग कर रहा है ईवन नंबर को। तो ईवन नंबर आपको पता है क्या होते हैं, 2 4 6 8, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट मज़ीद अब इसको देखेंगे। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। कुछ और बेसिक चीज़ें हैं आपके पास, ये पहले भी आप 8 क्लास में पढ़ चुके हैं, 6 7 में भी। सबसे पहला काम क्या है, नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से जाहिर किया जाता है। स्टूडेंट्स जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सेट की पहचान किसी ना किसी नाम से होती है, तो यहाँ पे भी अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ रहा है तो इसको n से जाहिर करेंगे। और इसकी काउंटिंग हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये ना ख़त्म होने वाले नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है, अनलिमिटेड नंबर्स। तो नेक्स्ट आपके पास है होल नंबर। अब नेचुरल नंबर में अगर ज़ीरो को हम शामिल कर दें तो वो आपके पास क्या बन जाता है, होल नंबर। द सेट ऑफ होल नंबर, इसमें ये देखें अगर आप लोग तो ज़ीरो शामिल किया, बाकी सारे 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो वो नंबर आपके पास क्या कहलाते हैं, होल। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में आपके पास क्या होता है कि ज़ीरो शामिल है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको जी से जाहिर किया जा सकता है, और 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। इसमें 0 से स्टार्ट है, होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव थे। जब इंटीजर्स की बात आएगी तो इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर भी शामिल हैं और नेगेटिव नंबर भी। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास ऑड नंबर हैं। द सेट ऑफ ऑड नंबर, तो आपको पता है कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और प्लस माइनस यहाँ पे देखें अगर आप लोग 1 +-3 5, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर देखेंगे 7 9, तो इस तरीके ये वाले सारे के सारे नंबर आपके पास क्या होते हैं, द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। स्टूडेंट्स ऑड के साथ यहाँ पे अब इंटीजर की बात हो रही है। इंटीजर्स में आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर शामिल हैं, तो इसलिए ऑड के साथ यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाए गए हैं, ठीक है। अगर हम ऑड नंबर कहते तो फिर हम सारे के सारे यहाँ पे क्या करते, इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे कि इसके पॉजिटिव 1 3 5 7 अप टू
सो ऑन, ठीक है। तो हम फिर सेट को इस फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे इंटीजर की बात ही है तो इंटीजर में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर बताएंगे। इसी सेम नेक्स्ट हमारे पास इवन नंबर है, द सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर जो सिंपली तो हमें पता है क्या होता है, 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8 10। तो जब इंटीजर्स की यहाँ पे साथ बात आ गई है तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन इवन नंबर्स को भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लिखेंगे। तो 0 +-2 +-4, इसी तरीके से +-6 और अप टू सो ऑन। तो नेक्स्ट आपके पास है प्राइम, ठीक है, प्राइम नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर आपके पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं या तो वो एक पे डिवाइड हों या फिर अपने आप पे। तो इनको सिर्फ 2 ही नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि 1 प्राइम नंबर को डिवाइड कर सकता है, या वो जो भी नंबर आ रहा हो वो सेल्फ पे डिवाइड हो। तो यहाँ इसकी फिर प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 अपने आप पे ही डिवाइड होगा, लेकिन इसको कोई और नंबर नहीं डिवाइड कर सकता, तो इसलिए हम 1 नहीं लेंगे। तो हमारा एक्चुअल में कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 2। अब 3 भी 1 पे डिवाइड हो रहा है, और नेक्स्ट क्या, अपने आप पे 5, ये भी सेल्फ डिवाइड है या 1 पे। तो स्टूडेंट्स तरह 7 11 13 17 और 17 से आगे अगर आप लोग देखेंगे तो 19 आ जाएगा, ठीक है, 19, और फिर इसके बाद 23। तो ये 1 पे और सेल्फ डिवाइड होने वाले नंबर है, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास है Q, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास रैशनल नंबर ऐसे हैं, हम इसको चैप्टर 1 में बहुत अच्छे तरीके और डिटेल से पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है, यानी P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो जो नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाएँ उनको क्या कहते हैं हम, रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ कंडीशंस रैशनल नंबर की बताई हैं। P/Q उन्होंने कहा है Z को बिलोंग करने चाहिए, और उसमें जो बटे के नीचे यानी डिनोमिनेटर आपके पास दिया गया है वो 0 ना हो। अगर यहाँ पे 0 ऐड हो जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है, अनडिफाइंड। तो हमें चूँकि वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, अनडिफाइंड वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे Q कंडीशन क्या बताई गई है, 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है Q'। तो Q' आपके पास क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इसके बारे में भी हम डिटेल से चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। अगेन यहाँ पे रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स, इसको हम P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। ये देखें, x डज नॉट इक्वल P/Q, यानी हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसमें भी कुछ कंडीशन है आपके पास, PQ इसमें Z को ही बिलोंग करना चाहिए, और Q क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इर्रेशनल नंबर फिर आपके पास कैसे होंगे, इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल कुछ हम इस तरीके से ले सकते हैं, यानी इसको स्क्वायर रूट में लिखा जाता है, ठीक है, स्क्वायर रूट में, जैसे √2 √3। और इसी तरीके से इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स जैसा कि 2.139, इस तरह 7, यानी ये डिफरेंट नंबर ये बार बार रिपीट ना हो, ठीक है, ऐसे नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने रिपीट कर दी हैं आपको स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है फिर रियल नंबर, और ठीक है, रियल नंबर ये हमारे पास सेट का लास्ट नंबर है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब ऑल रियल नंबर में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें रैशनल नंबर भी शामिल हैं एंड इर्रेशनल नंबर भी शामिल है। अब इन दोनों का क्या करेंगे हम, यूनियन, रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन करते हैं, तो वो आपके पास क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर्स में स्टूडेंट्स आपके पास सारे पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट में सारे के सारे नंबर्स जो हैं फ्रैक्शन फॉर्म में जो लिखे जाएं वो सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। नेक्स्ट अगर आप लोग इसकी डिफ़ाइन देखें तो आपके पास एक और डिफ़ाइन आ जाती है जो आपको अच्छे तरीके से याद करनी है। यही चीज़ें अगर आप लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान हो जाएगी। A set with only one element is called singleton set। स्टूडेंट्स ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो एक यानी सिंगल, सिंगल से ही जाहिर है कि एक, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक सिंगलटन सेट। जैसे कि इसकी एग्जांपल दी गई है, तो अगर आप इस सेट पे √3 जो नंबर है इस पर गौर करें तो आपके पास एलिमेंट एक ही है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में एक एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट। मज़ीद अल्फ़ाबेट भी स्टूडेंट्स ले सकते हैं, तो ये ए क्या है आपके पास, सिंगलटन एलिमेंट। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नंबर हों या फिर कोई ना कोई अल्फ़ाबेट हों, इसमें आपके पास कोई नाम भी आ सकता है, जैसे वीक नेम है, इस तरह हमारे नेम भी आ सकते हैं, जैसा कि कोई भी अली ले सकते हैं, ठीक है, निमरा, और सिंगलटन सेट, तो ये सारे सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें द सेट विद नो एलिमेंट,
अब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? ऑटोमेटिकली जब नो एलिमेंट की बात आई तो हमें पता चल जाता है कि वो क्या हो सकता है, फिर खाली। जैसा कि रूम के अंदर कोई भी नहीं है तो वहाँ पे क्या है, यानी कोई इंसान या कोई चीन परिंद या कोई भी चीज़, टेबल बेंच वगैरह नहीं है, तो रूम क्या है फिर एम्प्टी, हम इसको बोलेंगे। अब देखें ज़ीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी उसमें तादाद क्या है, ज़ीरो, इस कार्ड हम उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। फिर उसका एक दूसरा नाम है, वो भी आप याद रखेंगे, नल सेट। स्टूडेंट्स इस एम्प्टी सेट और नल सेट का एक तीसरा नाम भी है, वो आपके पास क्या है, वाइड सेट। ठीक है, अब ये तीनों नाम आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट या मेंबर मौजूद ना हो स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाता है, फिर एम्प्टी सेट। उर्दू में इसको खाली सेट बोलते हैं। द एम्प्टी सेट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल। अब इसके पास इसके साथ आप इसको किस सिंबल से ज़ाहिर कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इस वाले सिंबल से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, और अगर आप लोग करली ब्रैकेट एम्प्टी लगा दें तो फिर इसमें क्या है, इसको भी हम एम्प्टी सेट ही कहेंगे। स्टूडेंट्स ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जी। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी डिफाइन सबसे पहले देखेंगे। टू सेट ए एंड बी, ठीक है, दो सेट होंगे ए एंड बी आर इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स और इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट्स इसकी डिफाइन है। अब ये उन्होंने कहा है कि ए और बी दो सेट लें और ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हों और एलिमेंट्स भी क्या हों, सेम। जैसा कि इसकी अगर कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसको लिखने का तरीका ये है कि सिंबॉलिकली अगर लिखें तो ए इक्वल टू बी लिखा जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम ए सेट ले रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ए बी सी, ठीक है, हमने ये सेट ले लिया, तो अगर हम बी लेंगे सेट तो इसमें तरतीब तो चेंज हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास एलिमेंट क्या हैं, ये देखें, सी भी इसमें मौजूद है, ए भी है, बी भी है, एलिमेंट्स सेम है। जहाँ पे भी ए इक्वल टू बी सेम एलिमेंट्स होंगे तो ये सेट आपके पास कौन सा होगा, फिर इक्वल सेट। तो स्टूडेंट्स ये डिफाइन आप लोगों ने यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट इसका है इक्वलेंट सेट। अब इक्वलेंट सेट ये आपके पास क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देखते हैं। टू सेट, ठीक है, ए एंड बी आर इक्वलेंट इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें क्या हो, नंबर सेम हो, यानी जो एलिमेंट ए में आपके पास अगर एलिमेंट्स की सेट ए में अगर एलिमेंट्स की तादाद 5 है तो सेट बी में भी एलिमेंट की तादाद 5 ही होनी चाहिए। सिर्फ तादाद सेम हो, एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप लोग देखें तो अब यहाँ पे पहले हमने कुछ इसका इक्वलेंट जो है उसको पढ़ा था, उसको सिंबॉलिकली इस फॉर्म में पढ़ा था, इक्वलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे सिंबल जो यूज़ हुआ है वो आपके पास है कुछ इस टाइप का। ये सिंबॉलिकली इक्वलेंट को इस टाइप में लिख सकते हैं आप लोग, ये भी इसकी इक्वलेंट की ही साइन है, ठीक है, सिंबल है। तो इसको लिखने का वे कैसे है, यानी आपके पास एक सेट ए है तो इसको हमने लिख दिया ए ई आई ओ यू, ठीक है, वॉवल्स लिख दिए। अब हम एक सेट बी लेंगे तो उसमें लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। अगर आप लोग देखें तो ये सारे एलिमेंट्स की तादाद, ठीक है, उनकी काउंटिंग सेम है। यहाँ पे ऊपर भी 5 है और इधर भी 5, जहाँ पे इनके एलिमेंट जो है उनकी काउंटिंग क्या हो, सेम हो, तो स्टूडेंट्स वो आपके पास सेट कौन सा कहलाता है, इक्वलेंट सेट। ठीक है, इक्वलेंट सेट में क्या होता है, उन्होंने कहा सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी नंबर क्या सेम उनकी काउंटिंग हो। तो यहाँ पे आप लोगों के पास एग्जांपल भी दी गई है, आप लोग इसकी एग्जांपल्स भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ तक इसकी डिफाइन बनती है, ये देखें ए और बी, यहाँ पे ए बी सी डी ई और यहाँ पे 5 काउंटिंग है। अब ए और बी बता दिया कि इक्वलेंट सेट है, सिंबॉलिकली इसको लिखने का तरीका ये है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी डिफाइन है आपके पास, सबसेट। ठीक है, अब सबसेट क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देखते हैं। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब उन्होंने कहा हर एलिमेंट जो ए का एलिमेंट होगा ना, तमाम के तमाम ए के एलिमेंट वो सेट बी के अंदर भी मौजूद हों, देन ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। फिर वो ए जो है बी का क्या बनता है, सबसेट बनता है। अब सिंबॉलिकली स्टूडेंट्स सबसेट को लिखने का तरीका कौन सा है, ए सबसेट ऑफ बी। जब भी हम इस साइन के नीचे यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे स्टूडेंट्स तो ये सबसेट बन जाता है बी का। लेकिन अगर हम इसको उलट दें, कुछ इस टाइप का यूज़ करें तो ये फिर आपके पास बन जाता है सुपर सेट, सुपर सबसेट। ए को अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे और नीचे इक्वल लिखेंगे बी के तो इसको हम बोलेंगे ए सबसेट ऑफ बी
ये सिंबॉलिकली इसको लिखने का वे है सबसेट को, और सुपर सेट को कैसे लिखेंगे, बी सब सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब इसकी डिफाइन को हम यहाँ पे देखते हैं। दिस इज़ रिटन एज, तो ये देखें इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, पढ़ेंगे हम इसको इस फॉर्म में। इन सच केसेस वी से बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया ये वाली फॉर्म, इसको अगर उल्टा करके लिखेंगे तो बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसेट में उन्होंने बताया है कि ए के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, बी के अंदर मौजूद होने चाहिए। तो ए अगर आप लोग ले लेते हैं 1 2 3 और 4, और इसी तरीके से आप लोगों ने बी एक सेट ले लेना है, वो आपके पास है 1 2 3 4 और 5। अगर आप लोग देखें तो अब ए के तमाम जो एलिमेंट हैं वो क्या हो रहे हैं, बी के अंदर मौजूद हैं। तो अगर इस तरीके से बी के अंदर यानी इसके अंदर मौजूद है तो ये इस तरह का सबसेट क्या कहलाता है, ए सबसेट है बी। ठीक है, तो इस तरह इसकी एग्जांपल आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपके पास सिंबॉलिकली लिखने का तरीका ये है आपके पास स्टूडेंट्स, और सबसेट आपके पास ये बनता है, और ये बी सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे रिमेंबर वर्क इन्होंने कहा कुछ बेसिक चीज़ें आप अच्छे तरीके से इसको समझ लिया करें। द सबसेट ऑफ अ सेट कैन बी स्टेट एज फॉलो। तो ए सबसेट बी हो इफ़ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली फॉर ऑल। अब एक्स भी ए को बिलोंग कर रहा है और एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यानी ए के तमाम एलिमेंट स्टूडेंट्स क्या होने चाहिए, बी में सेट बी में मौजूद होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है वो सेट बी का ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हों। ठीक है, बी कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। स्टूडेंट्स बी के अंदर कम से कम उन्होंने कहा एक एलिमेंट ऐसा हो सकता है जो सेट ए में मौजूद ना हो। तो यहाँ पे जैसे आपको कोई ना कोई इसकी एग्जांपल यहाँ पे बताते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ए सेट ले रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग इसका दूसरा सेट लें बी, तो वहाँ पे आपके पास 5 3 4 5 एलिमेंट आ जाए। अब देखें फर्स्ट वाले अगर 4 एलिमेंट है, ये सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर क्या है मौजूद हैं, लेकिन बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए के अंदर मौजूद ना हो। तो स्टूडेंट्स ऐसा सेट आपके पास फिर क्या कहलाता है, ये प्रॉपर सबसेट। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट। तो नेक्स्ट इसको हम देखेंगे यहाँ पे जाहिर कैसे करते हैं, इसको सिंबॉलिकली तौर पर कैसे लिखते हैं। तो ये देखें ए, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। अगर नीचे ए इक्वल लगा हो तो सबसेट बन जाता है, अगर वो साइन को हटा दें तो ये ए क्या बन जाता है, फिर प्रॉपर सबसेट बी। और इसको यहाँ पे रीड करने का तरीका भी बताया और सिंबॉलिकली राइट करने का भी। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रॉपर में का ही उलट है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट में हम देखते हैं क्या है, इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब ए यहाँ पे भी बात सबसेट की आ रही थी, यहाँ पे भी सबसेट की बात, और सबसेट में हमने पढ़ा था ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ पे भी वही बात है, इम्प्रॉपर में ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद होने चाहिए, एंड ए इक्वल टू बी और ए इक्वल बी होना चाहिए बी के। देन वी से दैट ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए फिर हम कहेंगे अगर ये दोनों ए इक्वल टू बी हमारे पास हों फिर क्या होता है, ये इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब इस डेफिनेशन में उन्होंने कहा कि हम कैसे इसकी डिफ़ाइन को अखज़ करेंगे। तो डिफ़ाइन ये देखें स्टूडेंट, इट आल्सो भी फॉलो दैट, ठीक है, एवरी सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब इन्होंने कहा कि जो सेट ए है वो अपने आप का ही क्या होता है, सेट होता है, सबसेट होता है। ठीक है, जैसा कि अगर हम कोई भी ले रहे हैं बिलफर्ज यहाँ पे ए ले लें तो उसका सबसेट फिर दोबारा ए हो जाए, तो स्टूडेंट्स ये वाला जो सेट है आपके पास क्या कहलाता है, फिर इम्प्रॉपर सबसेट। तो नेक्स्ट अगर आप लोग देखें ऑफ इटसेल्फ, यही इसकी डिफ़ाइन में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, एन इम्प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जांपल ए आपके पास है यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, ए बी सी और बी भी आपके पास सी ए बी, अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास इक्वल सेट भी बन रहा है। हमने ऊपर इक्वल सेट की डिफ़ाइन पढ़ी थी, इसके तमाम एलिमेंट बी में भी सेम वही एलिमेंट्स हैं। एंड एक और सेट यहाँ पे बता दिया सी, इसमें भी ए बी सी डी। ठीक है, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। देन क्लियरली, अब क्लियर कैसे हो रहा है, ए के तमाम एलिमेंट सी में मौजूद हैं, बी के भी तमाम एलिमेंट सी में मौजूद हैं। तो फिर हम इसको सिम्बॉलिकली तौर पर लिखेंगे कैसे स्टूडेंट्स, ए क्या है वो
इम्प्रॉपर सबसेट है सी का, और बी भी हम लिखेंगे इम्प्रॉपर सबसेट है सी का। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए जो है वो बी के इक्वल है। तो देखें ये दोनों कंडीशंस जो हैं इसके साथ इम्प्रॉपर सबसेट के साथ सेटिस्फाई हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे सेट आपके पास इम्प्रॉपर हैं। तो नेक्स्ट आप लोग अगर देखें तो इन्होंने कहा है नोटिस दैट ईच सेट ए बी इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द अदर बिकॉज ए इक्वल टू बी। तो ये देखें अगर इम्प्रॉपर बन रहे हैं तो फिर ए जो बी का क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास है यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट्स ये सारे के सारे सेट और इनकी डिफाइंस आप लोग 8th क्लास में भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। यहाँ पे भी आप लोगों को डिफाइंस और इनकी एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को समझाया जा रहा है, लेकिन आपने कोशिश करनी है यहाँ पे इनके पॉइंट्स को अच्छे तरीके से देख लें ताकि आपको एक्सरसाइज करना आसान हो जाए। तो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स यानी कायनात, ठीक है, पूरी की पूरी कायनात। तो यूनिवर्स से ही हमें अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा एक सेट होना चाहिए। द सेट दैट कंटेन ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट जिसको हम मेंबर्स या एलिमेंट्स भी बोलते हैं, यहाँ पे देखें, और एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास सेट में एक जैसे ज़ाहिर है, अगर हम घर की बात करते हैं तो घर में कोई ना कोई ऑनर होते हैं, जैसा कि दादा दादी, ठीक है, घरों के ऑनर हैं, बड़े हैं। तो फिर नेक्स्ट क्या है, हमारे मदर और फादर यानी उनके आगे बच्चे, फिर हम नेक्स्ट उनके आगे बच्चे पेरेंट्स। तो हम सेट, फिर हमारे वालिदैन का सेट, और नेक्स्ट फिर दादा दादी जो हैं वो घर के ऑनर यानी यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है द सेट दैट, ये डिफाइन कंसिडरेशन जो हम करते हैं वो यूनिवर्सल सेट और द यूनिवर्सल ऑफ डिस्कोर्स। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय यू। स्टूडेंट्स इसको यूनिवर्सल यानी इसका फर्स्ट जो आपके पास अल्फ़ाबेट यू, ठीक है। तो इसकी भी हम कुछ एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट पे आप लोगों को। अब पावर सेट का अगर आप लोग देखें तो द पावर सेट ऑफ अ सेट एस, ठीक है। पावर सेट का क्या है, एक सेट एस है जिसको डिनोट किससे करेंगे, पी ऑफ एस से। एस हमारे पास कोई ना कोई मेंबर या एलिमेंट हम नेक्स्ट लेंगे, इसकी डिफाइंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे। इज़ द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ एस, ठीक है, यानी तमाम के तमाम क्या हैं एलिमेंट्स वो मुमकिन तौर पर सबसेट हों किसके, एस के। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने एक सेट ले लिया सी का, ए बी सी डी। स्टूडेंट्स इसके हमने क्या बनने हैं, पावर सेट बनाने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो अगर आप लोग देखें तो 2 की पावर 4 यानी 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो ये आपके पास 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो इसका मतलब है कि 16 आपके पास सेट बनेंगे इसके, ठीक है, 16। तो पी ऑफ सी सबसे पहला सेट जो होता है वो हम खाली सेट बनाते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में एम्प्टी सेट बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम इसको सारे एलिमेंट अलग-अलग पहले लिखेंगे सेपरेटली, ए बी सी डी, यहाँ तक देखें सेपरेट। अब इनके हम जोड़े बना देंगे, ए बी, फिर बना देंगे बी सी, फिर बना देंगे सी डी। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स ए को इग्नोर करेंगे तो बी सी डी का बन जाएगा। नेक्स्ट फिर आगे सी डी, ये देखें। अब यहाँ तक हमारे पेयर्स बन गए हैं, जो पॉसिबल पेयर्स हैं, ठीक है, उनका पॉसिबल सबसेट। फिर उसके बाद क्या करना है, अब 3 के बनाना है, ए बी सी, फिर हम क्या करेंगे ए सी डी, फिर ए को इग्नोर करके बी सी डी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, ठीक है। तो ये पावर सेट स्टूडेंट्स आप लोगों ने की हुई है। तो जब हमारे पास पॉसिबल तमाम पेयर्स बन जाए तो लास्ट पे आपने क्या करना होता है, इन चारों जो मेंबर्स हैं इनको लास्ट पे लिख देना है। तो ये आपका पावर सेट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक आपके पास इसकी पावर सेट की एग्जांपल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और भी एग्जांपल दी गई है, आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। इसको लिखने का तरीका बताया है कि पी ऑफ एस को लिखते कैसे हैं, 2 की पावर m। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, यानी 2 की पावर जो m है यानी उसमें हमने एलिमेंट के काउंट कर लेने हैं और उसकी पावर लिख देनी है। तो फिर जब हम उस 2 को उतने ही टाइम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास सेट की तादाद आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर जी स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। इससे पहले यूनिट नंबर 1 और 2 MD एकेडमिया चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो यूनिट नंबर 3 आपके पास सेट एंड फंक्शन। अब इसकी एक्सरसाइज 3.1 है आपके पास। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें अगर आप लोग,
राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब हमने क्या करना है, इन सेट को अपने डिफाइंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना था स्टूडेंट्स। उन्हीं डिफाइंस को मद्देनज़र रखते हुए आपके क्वेश्चंस जो सॉल्व होंगे। अब इसको क्या करना है हमने, सेट बिल्डर नोटेशन। तो हमने देखा था कि सेट बिल्डर नोटेशन को ना ही तो सेंटेंस में लिखा जा सकता है यानी बाय वर्ड्स, और ना ही उसको क्या करते हैं ये कोमा की मदद से अलहदा कर सकते हैं। तो उसको फिर लिखने का तरीका कौन सा वे है, तो हमने पढ़ा था एक्स सच दैट एक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, अगर 1 4 9 16। अब स्टूडेंट्स इसमें बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपने अच्छे तरीके से समझनी है और इसी से आपके क्वेश्चन जो है हल होंगे। तो एक छोटी सी लॉजिक है, अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। जैसा कि आपके पास है यहाँ पे x सच दैट x, ठीक है। अब यहाँ पे n का स्क्वायर, ये हमारे पास सारे टोटल जो नंबर्स हैं अंदर स्टूडेंट्स, नंबर्स या फिर एलिमेंट्स इसको बोलते हैं। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे एक कॉमन चीज़ 1, अब 4 हम यहाँ पे किसकी पावर ले रहे हैं, 2 की पावर, यानी 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9। अब स्टूडेंट्स आगे अगर आप लोग तरतीब से चलते जाएं तो 4 का स्क्वायर क्या है 16, 5 का स्क्वायर। तो अब हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है 2। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि ये अगर 1, ठीक है, इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 4 स्टूडेंट्स। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। तो देखें ये वाले नंबर जो है 1 4 9 सेम वही बनते जा रहे हैं। इसी तरीके से आगे 4 का स्क्वायर 5 का। अब हमारे नंबर क्या आ रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 यानी तरतीब से, और ये 1 2 3 कौन से नंबर है, यानी हमारे पास नेचुरल नंबर हमारे पास सेट जो है 1 2 3 स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और ये अप टू सो चलता जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लास्ट पे है 486, हमने लास्ट तक देखना है कि इसकी पावर कहाँ तक बनती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे फिर आ जाएगा x सच दैट x इक्वल टू n का स्क्वायर, n यानी इनके अंदर नंबर्स हैं। अब सब नंबर्स के ऊपर क्या आ रही है, पावर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बताएंगे कि ये जो नंबर्स हैं ये किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को। ये किस लिए हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा, क्योंकि जब हम पावर ले रहे थे तो ये देखें 1 की पावर 2 की पावर 3 की पावर यानी इस सब का स्क्वायर आ रहा है और स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, आगे काउंटिंग जो है वो चलती जा रही है, ठीक है। यानी ये देखें नेचुरल नंबर आपके पास बन रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें फिर n क्या कर रहा है, बिलोंग नेचुरल नंबर। और नेक्स्ट हमने क्या बताना है, एंड, ठीक है। जब हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा दें फिर हमने बताना होता है एंड। अब ये किन किन नंबर्स के दरमियान में लाइक आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है और ये कहाँ तक जा रही है, लेस दैन आर इक्वल 500, ठीक है। 1 लेस दैन आर इक्वल x यानी 1 से ये स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट्स। जब हम इसके साथ इक्वल का साइन लगा दें, लेस दैन आर इक्वल, तो इसका मतलब 1 भी इसमें शामिल है, ठीक है। और ये काउंटिंग कहाँ तक जा रही है, 500 तक, x लेस दैन आर इक्वल यानी 1 से लेके 500 के दरमियान तक सारे के सारे नेचुरल नंबर इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। अब यहाँ पे देखें 2 4 6 8 16, तो इसमें भी आपने क्या करना है, कोई ना कोई लॉजिक देखनी है स्टूडेंट्स। ये आपको छोटे से पॉइंट्स है, अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे x सच दैट x, ठीक है। अब 2 की पावर n स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारे के सारे नंबर क्या है 2 की पावर में आएंगे। तो 2 की पावर n हम कैसे चेक करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखें 2 की पावर n, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, या 2 की जगह पे ये पुट करेंगे 1, ठीक है। 2 की पावर 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 1 पुट करेंगे तो 2, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग 2 की पावर क्या पुट करेंगे 2, तो 2 टू द 4, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 2 4, फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है 2 की पावर 3 पुट करनी है। पहले हमने 1 पुट किया, फिर हमने उसकी पावर में 2 और फिर हमने पावर में 3, और लेकिन उनकी बेस क्या है स्टूडेंट्स, सेम है, ठीक है। आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4 4 टू द 8। अगर आप लोग देखें तो 2 4 8, तो हमारे पास वही सेट बनता जा रहा है जो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब ये सारे 2 की पावर n में आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले हर क्वेश्चन में x सच दैट x, ये तो आपने मस्ट लाजमी लिखना है। फिर हमने सेट पे गौर करना है, ये किसी चीज़ की पावर बन रही है या फिर कोई चीज़ की मल्टीप्लिकेशन बन रही है किसी नंबर की, या फिर आप लोगों को जैसे यहाँ पे बताया गया था कि कोई नंबर्स हैं उनकी स्क्वायर सब स्क्वायर में आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन में आपके पास इस तरह के डिफरेंट वे आएंगे। तो यहाँ पे फिर हमने क्या करना है 2 की पावर n, तो रिज़ल्ट आपके पास बन रहे हैं। अब ये जो n है वो किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। तो यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर, ये देखें इसकी पावर 1 से स्टार्ट हुई है 1,
फिर 2 पावर है, फिर 3। तो स्टूडेंट्स n फिर किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। ठीक है, इनकी पावर्स को तरतीब से देख लेना है। अब नेक्स्ट हमने बताने नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक हैं। तो ये नंबर्स आपके पास 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 1 लेस दैन आर इक्वल x और ये नंबर 256 तक हैं। ठीक है, लेस दैन आर इक्वल 256। स्टूडेंट्स इक्वल हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें साथ 1 भी शामिल है और 256, यानी अब इसकी पावर हमारे पास 1 से स्टार्ट हुई थी और वो कितने तक जाएगी, 256। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका पार्ट नंबर 3 है आपके पास। फिर पार्ट नंबर 3 में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब अगर आप लोग इस सेट पे गौर करें तो ये सारे के सारे प्लस माइनस वाले नंबर्स ये कौन से हैं, इंटीजर्स। ठीक है, यानी जी इंटीजर्स है। तो अब इसको जब सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो स्टूडेंट्स फिर सबसे पहले हमने वही सेट में काम करना है, कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x, ये आपने हर किसी में लिखना है। अब हमने देखना है ये सारे का सारा सेट तरतीब से ऑलरेडी लिखा हुआ है प्लस माइनस 1000 तक। तो ये z है यानी इंटीजर है, x बिलोंग कर रहा है किसको, इंटीजर्स को। हमने जो भी यहाँ पे सेट में बताया गया हो उसको क्या करना है, x के साथ बिलोंग करवा देना है। नेक्स्ट हमने कंडीशन बतानी है कि ये नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो फिर एंड, ठीक है, अब ये नंबर सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और स्टूडेंट्स हम तरतीब से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे -1000 है। ठीक है, -1000 लेस दैन आर इक्वल टू x लेस दैन आर इक्वल टू +1000। ठीक है, अब यानी -1000 भी शामिल है सेट में और इसकी वैल्यू अप टू 100 चलते जाएँ तो 1000 यानी पॉजिटिव 1000 तक जाती है। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट इसका देखते हैं पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास है फिर पार्ट नंबर 4। तो इसमें दिया गया है 6, 12, 18। अगर आप लोग इस पर गौर करें तो ये 6 का टेबल बन रहा है, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18। ठीक है, नेक्स्ट है अप टू 120 तक। तो यहाँ पे सबसे पहले सेट बिल्डर नोटेशन के अकॉर्डिंग हम फिर क्या लिखेंगे, x सच दैट x। ठीक है, अब 6 के साथ हमने n लगा दिया। n क्यों लगाया, क्योंकि n में अगर 1 पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो फिर वो क्या आ जाएगा 6। ये देखें, अगर 6 के साथ n क्यों लगाया है कि अगर हम 6 में 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है 6, अगर 6 में 2 पुट किया तो क्या आ रहा है 12। ठीक है, तरतीब से पुट करते जा रहे हैं, 6 3 द 18। तो अगर आप लोग देखें तो ये आपके सेट में आ रहा था। ठीक है, 6 12 18 यानी 6 का टेबल आ रहा है और ये कहाँ तक आ रहा है 120 तक। तो 120 तक। जी स्टूडेंट्स, अब आपने गौर करना है कि ये हमारे पास 1 2 3 ये फिर क्या आ रहे हैं नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। ठीक है, एंड अब ये नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है ये भी आपने बताना है। नेचुरल नंबर्स क्योंकि 1 से स्टार्ट है, 1 लेस दैन आर इक्वल टू n। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हम इसमें नंबर्स बताएंगे। ठीक है, n और फिर लास्ट पे लेस दैन आर इक्वल 20। तो यानी 6 का टेबल 20 तक, 6 को 20 से मल्टीप्लाई 20। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में अगर आप लोग देखें तो आपके पास है 100, 102, 104। अगर आप लोग देखें तो इसमें 100 में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। 100 में 2 ऐड करें तो 102, 2 ऐड करें 104, 2 ऐड करेंगे 106। इसी तरीके से अप टू 100 चलते जाएंगे। तो फिर सेट बिल्डर नोटेशन के अकॉर्डिंग इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है x सच दैट x और ये इक्वल। अब 100 में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये देखें 2n यानी 2n का मतलब है कि यहाँ पे आपने कोई ना कोई चीज़ वैल्यू पुट करनी है ताकि हमारे पास 100 फिर नेक्स्ट क्या आ जाए 2। अगर आप लोग देखें इसके अकॉर्डिंग 100 प्लस, ठीक है, 2n है आपके पास। अब यहाँ पे 100 अगर आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 और 0 पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2 0 यानी ये 0 तो 100 ओनली 100 रह गया। तो इसका पहला सेट क्या आ जाएगा 100। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो इसी में आपने क्या पुट कर देना है, फिर 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 100 प्लस 2 तो ये आ जाएगा 102। तो अगर सेट के अकॉर्डिंग देखें पहला 100 फिर आपके पास आ रहा है 102, ये देखें 100 102। अब ये वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू 3 भी पुट करके दिखा देती हूँ आपको, जैसे कि 100 प्लस, ठीक है, 2। अब इसमें क्या पुट करेंगे, पहले 0 पुट किया फिर 1 2 तो ये आ जाएगा 100 प्लस क्या आ गया 4। ठीक है, अब ये आ जाएगा
104। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें सेट के अकॉर्डिंग हमारे पास 100, 102, 104 आ रहा है, लेकिन हमने वैल्यू कहाँ से पुट करना स्टार्ट की थी? 0 से। सबसे पहले 0 पुट किया, फिर 1, फिर 2। अब सेट के अकॉर्डिंग जो है 0 से स्टार्ट होने वाली काउंटिंग को हम क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, 0 से स्टार्ट होने वाली काउंटिंग क्या कहलाती है आपके पास? होल नंबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? x सच दैट x 100 + 2n, 100 + 2n, क्योंकि हम 100 में क्या आ रहे हैं? 2 वैल्यूज़ ऐड होती जा रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें 0 के साथ पुट करके मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 1, 2, 3 इस तरह। अब ये n जो है होल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, हमने 0 से पुट करवाई है वैल्यू, तो ये क्या करेगा? होल नंबर को बिलोंग करेगा। एंड अब एंड लगा के स्टूडेंट्स आपने बताना होता है कि ये वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। तो हमारे पास जो n है वो आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? n यानी हमने 0 से पुट करना स्टार्ट किया था, तो 0 लेस दैन आर इक्वल टू n और लेस दैन आर इक्वल टू 150। स्टूडेंट्स लास्ट पे अगर हम n में क्या करेंगे? 150 पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 400। तो ये सारे के सारे सेट बिल्डर नोटेशन बहुत ही इजी हैं। आप अच्छे तरीके से अगर इनकी डीपली पॉइंट समझ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर है 6। पार्ट नंबर 6 में आपके पास है 1, 3, 9, ठीक है, 27। अगर आप लोग इस पर देखें तो ये आ जाएगा, ये पावर्स आ रही हैं। ठीक है, 3 की पावर अगर 0 हो तो वो क्या बन जाता है? 1। 3 की पावर 1 हो तो वो क्या आ जाता है? 3। 3 की पावर 2 हो तो 3 3 दा 9। ठीक है, तो अगर आप लोग देखें तो ये सारे 3 की पावर्स में आ रहे हैं। तो फिर हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे? तो ये x सच दैट x, ये काम आपने हर क्वेश्चन में ही करना है। तो अब हमने क्या करना है? हमें क्या पता चलेगा यहाँ पे? हमने किस में? 3 की पावर में अगर 0 पुट करवाएं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाता है 1। 3 की पावर 1 तो ये 3 की पावर अगर आप यहाँ पे 2 पुट करवाएंगे तो 9। 3 की पावर 3 पुट करवाएंगे, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। तो अगर आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे तो सेट के अकॉर्डिंग आपके पास 1, 3, 9, 27 आ रहा है, और ये किससे आ रहा है? 3 की पावर से। ठीक है, 3 की पावर से। अब पावर्स स्टूडेंट्स आपके पास यानी आपके 3 की पावर n, तो पावर्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से, फिर 1, 2, 3। तो हमारे पास जो ये 0 से स्टार्ट होने वाला सेट कौन सा होता है? होल नंबर। 0 से स्टार्ट होने वाला सेट क्या है? होल नंबर। सो स्टूडेंट्स अब हम इसमें कंडीशंस लगाएंगे। x सच दैट x, ठीक है, 3 की पावर n। अब n क्या है? वो बिलोंग कर रहा है होल नंबर को। स्टूडेंट्स आगे हमने एंड लगा के इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्यों नहीं बताया? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट तो है, यानी हमने क्या किया था? n में 0 पुट करवाया, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो जहाँ पे ये अप टू सोन चलता जाए तो फिर आपको यहाँ पे एंड लगा के उसकी कंडीशन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में देखें तो आपके पास यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 10, ठीक है, इस तरह अप टू सोन वैल्यू दी गई है। अब ये है क्या? ये आपके पास वैल्यू तरतीब से दी गई है 2, 4, 5, लेकिन इसमें हमारा कोई ना कोई ऐसा नंबर है जिसको ये सारी के सारी वैल्यूज़ क्या कर रही हैं? डिवाइड कर रही हैं। तो हम सबसे जो बड़ा नंबर देखेंगे इसमें 100, सबसे बड़ा नंबर आपके पास क्या है? 100। तो अगर आप लोग देखें 1 भी 100 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी 100 को डिवाइड कर रहा है, 4 भी। हमने हर टेबल चेक किया है, उसमें क्या आ रहा है? 100 लाजमी आ रहा है। ठीक है, 100। तो फिर हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे? x सच दैट x, ठीक है, इसको हमेशा आपने कर्ली ब्रैकेट यानी सेट में ही लिखना है। सेट बिल्डर नोटेशन, बिल्डर नोटेशन के साथ सेट का वर्ड इसीलिए यूज़ किया गया कि आप इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, x सच दैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल हम इसको लिख देंगे इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100, यानी ये सारे के सारे नंबर्स क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं 100 को। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 में आपके पास 5, 10, 15, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो जैसे आप लोगों के पास पार्ट नंबर 4 था स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 का टेबल बन रहा था, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास एक टेबल है, यानी 5, ठीक है, फिर 5 2 दा 10, 5 3 दा 15, आगे देखें अप टू सोन चलता जा रहा है और ये 100 तक जा रहा है। तो अब इसके जो सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे? सबसे पहला काम x सच दैट x, ये हमने ऐसे ही करना है। अब 5 के साथ यानी हमारे पास n आ रहा है, यानी 5n। ये हमने क्यों सिलेक्ट किया स्टूडेंट्स? 5 के साथ अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 5, ठीक है, अगर 5 में 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10,
5 में 3 पुट किया तो 5 3 दा 15। अब ये देखें सेट के अकॉर्डिंग 5 10 15, ये देखें 5 10 15 अप टू 100। लेकिन ये हमने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की ये भी आपने देखना है। ये हमने 1 से स्टार्ट की, फिर 2 3। अब ये सेट के अकॉर्डिंग जो है ये काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 2 3 से, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर बन जाता है स्टूडेंट्स, फिर नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये नेचुरल नंबर, अब हम किसको बिलोंग करवाएंगे, नेचुरल नंबर को। तो यहाँ पे देखें x सच दैट x इक्वल टू 5n। ठीक है, अब n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। अब इसका स्टार्टिंग और एंडिंग ये दोनों पॉइंट हैं आपके पास, तो हम एंड भी लगाएंगे। 1 से स्टार्ट की है काउंटिंग, हमने n में कहाँ से वैल्यू पुट करना शुरू की थी, 1 से। लेस दैन आर इक्वल टू n। ठीक है, चूँकि हम n में वैल्यू पुट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे n मेंशन करेंगे। अगर आप x के अकॉर्डिंग बताएंगे तो फिर स्टूडेंट्स आपने सेट वाली वैल्यू यानी 5 बताएंगे, और फिर लेस दैन आर इक्वल टू x बताएंगे, फिर लेस दैन आर इक्वल टू 100। ठीक है, अगर आप n के अकॉर्डिंग बताएंगे तो फिर 1 लेस दैन आर इक्वल टू n लेस दैन आर इक्वल टू 20, यानी यहाँ पे हम 5 को 20 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 100। ठीक है, तो सिंपली ये सेट बिल्डर नोटेशन में सबसे पहला काम x सच दैट x है। फिर हमने देखना होता है कि सेट के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, कोई टेबल बन रहा है या किसी चीज़ की पावर बन रही है, वो बतानी होती है। नेक्स्ट हमने बताना है कि ये किसी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को कर रहा है, होल नंबर को कर रहा है, वो हमने बताना है। और एंड लगा के उसकी कंडीशन बता देनी है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो ये सिंपल सी आपने 3-4 चीज़ें बतानी हैं जो आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। तो इसका लास्ट पार्ट है आपके पास फिर 9, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 और 1000। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, स्टेटमेंट, अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा है कि -100 से आपने स्टार्ट करना है और पॉजिटिव 1000 तक जाना है। स्टूडेंट्स हमें पता है कि प्लस और माइनस वाले नंबर किस में आते हैं, फिर इंटीजर्स में। ठीक है, इंटीजर्स आपके पास यही होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है, +-1 +-2, और ये उन्होंने कहा है कि आपके पास जितने +1000 तक जाएंगे। ठीक है, प्लस का 1000, लेकिन यहाँ पे -100 से स्टार्ट है। ये आपको मैंने जनरली बताया है कि इंटीजर्स जो है प्लस माइनस नंबर होते हैं और ये 0 से स्टार्ट हो रहते हैं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, -100 बिटवीन होने चाहिए, -100 और 1000 के दरमियान। फिर अब इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x वैसे ही, और ये बिलोंग किसको कर रहा है, z यानी इंटीजर्स को। ठीक है, एंड ये -100 से स्टार्ट है स्टूडेंट्स, लेस देन लगाएंगे, इक्वल नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेस देन यानी हमारे पास इससे अबव नंबर होंगे, -100 से बड़े, और x फिर लेस देन आर इक्वल 1000। ठीक है, यानी 1000 से छोटे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाया, तो इसका मतलब 1000 भी सेट में शामिल नहीं होगा और माइनस का 100 भी शामिल नहीं होगा। इनके इन बिटवीन नंबर, जब भी बिटवीन की बात आ जाती है तो इसका मतलब हम लेस देन आर इक्वल नहीं लगाएंगे। तो इनके दरमियान वाले नंबर, ओनली इनके मिड पॉइंट जो होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट ईच सेट इन टैबुलर फॉर्म। ठीक है, अब हमने हर सेट को क्या करना है, टैबुलर फॉर्म में। तो टैबुलर फॉर्म में मैंने आपको पीछे डिफाइंस में बताया भी था कि आपने क्या करना, टैबुलर फॉर्म ऐसी होती है जिसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है और उनके एलिमेंट्स को कोमा की मदद से सेपरेट करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कॉमन सी डिफाइन है जिसको आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो इसका पार्ट नंबर 1 है आपके पास। जैसा कि अब ये देखें क्वेश्चन पे अगर आप लोग गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में सेट बिल्डर नोटेशन की सूरत में हम इसको आंसर इस टाइप का बताते थे। ठीक है, तो सेट बिल्डर नोटेशन में आपके पास क्वेश्चन दिया गया है और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, टैबुलर फॉर्म में। तो स्टूडेंट ये बहुत ही सिंपल है, हमें लिखने में फ़ौरन ही इसकी टैबुलर फॉर्म की समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे उन्होंने कंडीशन x सच दैट x, ये हमारे पास हर क्वेश्चन में ही आएगी। ये उन्होंने कहा इज़ अ मल्टीपल ऑफ, ये मल्टीपल हैं 3 के। ठीक है, और कहाँ तक ये स्टार्ट होंगे, और 35 तक जाएंगे स्टूडेंट्स। 3 के मल्टीपल, जब 3 के मल्टीपल की बात आएगी तो हमें पता है कि 3 के साथ हमने 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास आ गया 3 2 द 6, 3 3 द 9 अप टू 35 तक जाएगा, यानी हमने 35 तक इसको काउंट करना है। तो ये देखें ब्रैकेट में हमने कोमा की मदद से एलिमेंट्स को सेपरेट करके लिख दिया। तो ये क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट टैबुलर फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है आपके पास। फिर
पार्ट नंबर 2 है x सच दैट x बिलोंग टू r। आर का मतलब है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर स्टूडेंट्स फ्रैक्शन फॉर्म में भी होते हैं, स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। कोई भी आपके पास रियल नंबर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्लस की सूरत में, माइनस की सूरत में। अब साथ में कंडीशन दी है एंड 2x + 1 = 0। स्टूडेंट्स आपको एक इक्वेशन दे दी है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके उन्होंने कहा x की वैल्यू हमें बताएं, x की वैल्यू क्या आएगी, x रियल नंबर को बिलोंग कर है। तो स्टूडेंट्स फिर हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा फिर आपके पास 2x + 1 और = 0। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x। तो ये 1 पॉजिटिव है, इधर वाली साइड पे लेके जाएंगे राइट साइड पे, तो ये -1 हो गया। तो स्टूडेंट्स x, अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसके नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, -1/2। तो स्टूडेंट्स इसको हम फिर सेट में लिख देंगे टेबुलर फॉर्म में। तो ये आपके पास आ जाएगा सेट ऑफ -1/2। तो ये आपके पास बन गया टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स आपके पास है x सच दैट x। अब p को कहते हैं प्राइम नंबर। ऐसे प्राइम नंबर जो 1 पे डिवाइड हों या फिर सेल्फ पे यानी अपने आप पे डिवाइड हों, उनको हर नंबर को सिर्फ 2 ही टेबल डिवाइड करें, या तो 1 या फिर वो अपने आप पे डिवाइड हों। तो एंड x, अब x होने का लेस दैन 12 के पीछे पीछे तक यानी लेस नंबर बताने हैं ओनली। तो सब ये प्राइम नंबर स्टार्ट हमेशा 2 से होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जैसे प्राइम नंबर है 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 पे भी डिवाइड हो रहा है 2 अपने आप पे, 3 देखें 1 पे डिवाइड हो रहा है अपने आप पे, 5, 7, 11 से आगे स्टूडेंट्स अगर हम 13 पे चले जाएंगे तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या डिमांड बताई गई है कि 12 से कम ही होने चाहिए। तो 12 से कम हमने क्या ले लिए यहाँ तक, 11 तक। तो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है आपके पास फिर x सच दैट x इज़ अ डिवाइज़र। अब ये डिवाइड यानी ये नंबर डिवाइड कर रहे हैं किसको, ऑफ 128 को। हमने जो नंबर जो टेबल जो है 128 को कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं, हमने वो नंबर लिख देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे 1 भी इसको डिवाइड कर रहे हैं, 2 पे डिवाइड करके देखेंगे वो भी 128 को कंप्लीट डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स, 4, 8, ठीक है। आप इसको क्या करते हैं, बाय कैलकुलेटर फ़ौरन इसको चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा नंबर इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट 16, 32, 64 और 128, ये ऐसे टेबल हैं जो 128 को कंप्लीट डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो फिर ये आपके पास इसका टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में देखें x सच दैट x। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 की पावर n आ रही है, लेकिन हम n को देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ पुट करेंगे हमारे पास वैल्यू आए। तो n का उन्होंने कहा है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और साथ में इन्होंने कंडीशन बताई है एंड n लेस दैन 8 यानी 8 से लेस नंबर ही हमने n में पुट करने हैं। यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये हमने 8 से लेस पुट करने। अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब हम नंबर कहाँ तक लेंगे, अप टू 7 तक। तो 7 तक हम यहाँ पे नंबर पुट करेंगे। अब 2 की पावर 1 पुट करें तो हमारे पास आ जाता है 2, 2 की पावर 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाता है 4, इसी तरीके से 2 की पावर 3 तो 8। अब स्टूडेंट्स ये देखें 2, 4, 8, इसको हम सेट में क्या करेंगे, लिखते जाएंगे 2, 4, 8। नेक्स्ट आपने 4 पुट किया तो 16, 5 पुट करेंगे तो 32, 6 पुट करेंगे 64 और 7 पुट करेंगे तो 128। 8 शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पे लेस दैन आर इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। नेक्स्ट इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 में x सच दैट x, लेकिन x क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। एंड अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक कंडीशन बताइए x + 4 = 0। अब उन्होंने कहा है कि नेचुरल नंबर में से आप लोग कोई भी वैल्यू लें, ठीक है। तो वो क्या करें, प्लस का 4, उसमें क्या करना है प्लस का 4, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी ये कंडीशन आपने सेटिस्फाई करवानी है। तो फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ x + 4 आपके पास दिया गया, x + 4 और ये 0 के इक्वल हमने ये चीज़ प्रूव करवानी है। और उन्होंने कहा है कि जो x है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। हमने नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट्स। आपको पता है नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये देखें 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट नंबर ही ले लेते हैं और 4 इसमें पुट करेंगे,
4 में 1 पुट किया 5, तो स्टूडेंट्स ये डज़ नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, यानी ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7 है, ये बहुत ही सिंपल है। एक्स सच दैट एक्स, अब ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ऊपर भी एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसके आगे कुछ ना कुछ कंडीशन है, एंड एक्स इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर जो हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और अब 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे उन्होंने कहा x इक्वल टू एक्स, यानी जो वैल्यू हम इस x में पुट करेंगे वही हम इस x में, और दोनों की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, दोनों के आंसर आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप क्या करते हैं x इक्वल टू एक्स, तो फिर ये अगर आप लोग नेचुरल नंबर्स में से इधर 2 पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स ज़ाहिर है सेम आपके पास x इधर भी है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप लोग देखें 1 पुट किया तो 1, 2 पुट किया तो दोनों साइडों पे, अब ये 3 4 5 नेचुरल नंबर हम तमाम के तमाम लिख देंगे क्योंकि इसके रिज़ल्ट क्या आएंगे, सेम, यानी ये इस कंडीशंस को वेरीफाई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर है 8। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 में आप लोग अगर देखें तो एक्स सच दैट एक्स, अब यहाँ पे एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, जी, यानी इंटीजर्स, और इंटीजर्स में आपको पता है कि +-1 +-2 सारी की सारी वैल्यू होती हैं और 0 से ये सेट स्टार्ट होता है। एंड 3x + 1 इक्वल टू 0। अब इसमें भी आपने क्या करना है, इंटीजर्स में से कोई ना कोई वैल्यू x में पुट करनी है और पुट करके देखनी है कि हमारे पास ये 0 बनता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर आपके पास ये आ गया 3x + का 1 इक्वल टू 0। तो हमने इसकी वैल्यू कहाँ से पुट करनी है, इंटीजर्स में से। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 +-1 +-2। तो अगर आप लोग देखें कि अगर यहाँ पे हम चलें 3 1 ही पुट कर देते हैं इसका फर्स्ट, तो ये प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो 3 1 3 +1 इक्वल टू 0। 3 में 1 ऐड किया तो स्टूडेंट्स 4 इक्वल टू 0। तो ये भी कंडीशन क्या है, वेरीफाई नहीं हो रही, ठीक है, डज़ नॉट इक्वल आ रही है, 4 डज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, खाली सेट, यानी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, नल सेट। तो हम यहाँ पे नल सेट की साइन लगा देंगे। स्टूडेंट्स आप लोग एम्प्टी सेट के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं ये साइन, ठीक है, या तो आप कर्ली ब्रैकेट लगा दें या फिर ये एम्प्टी सेट लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये सिंपल से हैं, जो आपने अच्छे तरीके से डिफ़ाइन को अगर अंडरस्टैंड किया है तो आपको ये क्वेश्चंस आसान लगेंगे। सबसे पहले है राइट 2 प्रॉपर सबसेट। अब हमने 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं ऑफ ईच, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब अपनी मर्ज़ी के लिख लेने हैं। आप लोगों के पास है पहला A B C, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने अपनी मर्ज़ी से कोई से 2 जो है सेट सबसेट प्रॉपर सबसेट सेलेक्ट कर लेने हैं। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है A और B, आप लोग BC भी लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ओनली 2, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं लिखने। तो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर है 2, इसमें दिया गया 0 और 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसमें अगर आप लोग प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो आप लोग यहाँ पे 0 1 भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग कोई और सेलेक्ट करना चाहें तो सिंपल इसके स्टार्ट पे क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट और 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये एम्प्टी सेट इसके साथ 1 का भी ले सकते हैं। तो ये आपके पास कोई से 2 सेट बन जाएंगे। मैंने यहाँ पे 0 और 1 को सेपरेट लिख दिया, तो ये आपके पास 2 प्रॉपर सबसेट बन गए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है आपके पास। पार्ट नंबर 3 में अगर देखें तो ये n से हमें पता चल रहा है नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स हम पहले नेचुरल नंबर को लिख लेंगे। तो ये आपके पास होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। अब इस टोटली नेचुरल नंबर में से आप लोगों ने लिखने हैं सेट को, जो प्रॉपर सबसेट को लिखना है, ठीक है। अब इसमें से आप अपनी मर्ज़ी के कोई से 2 नंबर सेलेक्ट कर लें क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। तो फिर आप यहाँ पे ये देखें 12 और 13, तो हमने क्या किया, 2 प्रॉपर सबसेट लिख दिए। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 4 में देखें जी। अब जब जी की बात आ गई तो यहीं से हमें अंदाज़ा हो गया है कि ये इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर शामिल है और ये अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पे नहीं बताई गई, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी 2 सेट चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि -4, यहाँ पे 1 और 2। आप लोग यहाँ पे ये देखें नेगेटिव नंबर भी ले दिया
और पॉजिटिव नंबर भी। तो ज़ाहिर है इसके अकॉर्डिंग, इंटीजर्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आप पॉजिटिव नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों में से। तो हमने क्या किया, 2 सेट लिख दिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर ये 1 और 2 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन करली ब्रैकेट यहाँ पे टोटल का मतलब है ये एक पूरा सबसेट है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। तो नेक्स्ट अगर क्यू देखें तो क्यू आपके पास क्या है, हमेशा रैशनल नंबर, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। तो ये आपके पास रैशनल नंबर हम इसको किस में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको हमने सेट में लिख किया 2/3 6/7। आप अपनी मर्ज़ी के कोई सी नंबर भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये टोटल कंप्लीट आपके पास एक प्रॉपर सबसेट हो गया। तो नेक्स्ट दूसरा सबसेट 9, यानी आप इसको सिंपल फॉर्म में भी, यानी 3 का स्क्वायर 3 3 दा 9 और 1/2, ठीक है, जिसका कंप्लीट स्क्वायर हो जाए वो भी आपके पास रैशनल नंबर होता है। और 1/2 यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा गया है, ये भी आपके पास रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे 2 सेट यानी सब सेट लिख दिए गए हैं, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं। जिसको डिफाइंस अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं तो वो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 सबसेट लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है आपके पास पार्ट नंबर 6, जिसमें है रियल नंबर R। अब रियल नंबर में मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव नंबर भी शामिल हैं, ठीक है, और स्क्वायर रूट वाले नंबर भी शामिल है फ्रैक्शन फॉर्म में। ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स इंक्लूड इन रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे -3 यानी एक नेगेटिव नंबर भी ले लिया है और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लिया गया है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट नंबर 7। तो यहाँ पे आपके पास देखें सेट बिल्डर नोटेशन में क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपने लिखना है। सबसे पहले आप इसकी कंडीशन को अंडरस्टैंड करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके पास x सच दैट x, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है q को, यानी रैशनल नंबर को, ठीक है। आपके पास यहाँ पे देखें हमने रैशनल नंबर पढ़ा था, तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर को। अब इसकी कंडीशन नेक्स्ट देखेंगे, एंड 0 क्या है, लेस देन है x के और लेस देन आर इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लेस देन ओनली, यानी इसमें 0 शामिल नहीं है, ये 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर है। और लेस देन आर इक्वल टू 2 का मतलब है ये नंबर इसमें कौन कौन सा शामिल होगा, फिर यहाँ पे 1 से लेके 1 से 2 तक, ठीक है, यानी 1 और 2। अब इनके बिटवीन तमाम के तमाम नंबर शामिल हैं। तो ये सेट में आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसको लिख सकते हैं। इनमें से 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें 1/2, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास नॉमिनेटर 1 इसलिए लिखा गया, अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके 1 और 2 के बिटवीन आंसर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 को भी 1 पे डिवाइड करेंगे, ये 1 और 2 के बिटवीन आंसर आएगा। तो नेक्स्ट अगर आप लोग देखें हमने 1 भी आप लोग ले सकते हैं सबसेट में, क्योंकि हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 से क्या करना है, लेस नंबर लेने हैं और 2 भी उसमें शामिल है। तो 1/3 आप लोग यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, 2 प्रॉपर सबसेट बना दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देखें तो इसमें क्या है, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। अब उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा सेट भी है जिसका प्रॉपर सबसेट बिल्कुल भी नहीं है, यानी नहीं बनता, प्रॉपर सबसेट ना बने। इफ़ सो नेम दैट सेट, तो अगर है तो उसका फिर क्या करें, नाम बताएं। तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे येस, यानी इसका एक एम्प्टी सेट है। स्टूडेंट्स हर सेट का कोई ना कोई छोटा सेट मौजूद होता है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी सेट लिखते हैं, मैं आपको एक बताती हूँ, जैसा कि आपके पास है, अगर 1 और 2 ले लें, ठीक है। अब इसका जो इससे छोटा सेट अगर हम ये अलग कंसीडर करेंगे, सिंगल सेट आप लोग अगर ले लें, जैसा कि इसका 1, ठीक है, और 2। अब 2 से छोटा सेट क्या है, 1, ठीक है। 1 से छोटा सेट क्या होगा, फिर आपके पास एक एम्प्टी सेट, खाली सेट। अब खाली सेट से छोटा सेट अगर आप लोग देखें तो कोई है ही नहीं है सेट। इस सेट ये ऐसा सेट है जिसका कोई छोटा सेट मज़ीद नहीं बनता, ठीक है, प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। तो स्टूडेंट्स फिर हम लिखेंगे येस, ये वाला एम्प्टी सेट ऐसा सेट है जिसका विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनता, ठीक है। तो यही इसका इतना सा आंसर है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप लोग देखें स्टेटमेंट क्या दी गई है, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड, अब ये सेट दिया गया है स्टूडेंट्स, ये टोटल सेट में ए और बी, यानी ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होती है, इसका मतलब ये एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट। अब हमने इनके दरमियान डिफरेंस बताना है, वो कैसे बताएंगे। अब फर्स्ट वाला सेट ले लेते हैं, पहले फर्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो इसमें जो ए और बी है इज़ द सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, यहाँ से यहाँ तक एक पूरा सेट है, ठीक है। और इसके अंदर देखें एक ये फर्स्ट एलिमेंट, बी क्या है सेकंड एलिमेंट, तो हम बताएंगे कि ये सेट मुश्तमिल है 2 एलिमेंट्स पे, ठीक है। इज़ अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। तो हमने यहाँ पे अंदर के एलिमेंट बी बता दिए हैं, यानी एलिमेंट इसको इन अदर वर्ड्स क्या कहते हैं, मेंबर्स, तो हमने मेंबर्स भी बता दिए हैं। अब वाइल, अब हम दूसरे सेट पे आ जाते हैं। तो दूसरा सेट आपके पास जो है वो क्या था, ए बी। अब स्टार्ट में जो कर्ली ब्रैकेट है वो किसको जाहिर कर रही है, सेट को, ठीक है। जो बाहर वाली कर्ली ब्रैकेट है सेट को, लेकिन अंदर वाला जो एक पूरा आपके पास क्या आ जाता है, एलिमेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आगे आप लोग इसकी कोई ना कोई पावर सेट बनाएंगे, अगर जैसे आप लोग देखें कि आपके पास यहाँ पे 1 2 ये आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें इसका अपने प्रॉपर कोई सबसेट बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम्प्टी सेट लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक एलिमेंट, अब एलिमेंट में भी ब्रैकेट आ रही है, ठीक है, एलिमेंट पे भी ब्रैकेट, और ये वाली ब्रैकेट कौन सी है, ये वाली हमारे पास सेट की ब्रैकेट है। नेक्स्ट अगर हम लगाएंगे तो 2, अब देखेंगे एलिमेंट की ब्रैकेट है। नेक्स्ट अगर आप लोग लगाएंगे 1 और 2, ठीक है। अब इसको क्लोज भी करेंगे, तो अब ये अंदर वाली ब्रैकेट अगर आप लोग देखें तो ये एलिमेंट्स की ब्रैकेट है। तो सेम हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए और बी एक एलिमेंट है, इज़ आ सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, ठीक है। एक एलिमेंट है तो 1 एलिमेंट इज़ ए बी। तो ए बी हमारे पास ये देखें एलिमेंट, जैसे आपने ए और बी को यहाँ पे डिस्क्राइब करवाया है, जाहिर करवाया है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 1 एलिमेंट। तो स्टूडेंट सिंपल इज़ अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, वाइल तो दूसरा सेट है इज़ द सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास यहाँ पे क्या पूछा गया है, सबसे पहले आपके पास है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, ठीक है। अब इसकी आपने पावर सेट्स बतानी है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंपल सी पावर सेट है स्टूडेंट्स, जब भी पावर की बात आए तो आपने क्या करना है, 2 की पावर n, ठीक है। ये वाली चीज़ आपने बेसिकली याद रखनी है, 2 की पावर n, तो आपको क्वेश्चन जो है वो मज़ीद सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट देखें इसका, तो एम्प्टी सेट दिया गया है, ठीक है, यानी नल सेट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट ना हो तो 2 की पावर क्या लगा देंगे, 0, ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 2 की पावर 0, तो 2 ये और n की जगह हमने क्या किया, 0 पुट किया। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो आपके पास स्टूडेंट्स रिज़ल्ट क्या बनता है, 1, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने क्या किया, 1 लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में देखें 0 और 1, अब यहाँ पे 2 एलिमेंट आ रहे हैं इस सेट में, तो हम चेक करेंगे फिर 2 की पावर 2, यानी इस n में क्या करना है, आपने 2 पुट कर देना है। तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या रिज़ल्ट बनेगा, 4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे आपके पास पावर सेट कितने आ गए, 4। हमने जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए पावर सेट बताने हैं, ठीक है, ओनली पावर सेट। तो नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3 में अगर देखें तो 1 से लेकर 7 तक है, इसमें तमाम के तमाम यानी 7 नंबर शामिल हैं। तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 7, यानी n में क्या 7 पुट कर देंगे। अब 2 को अपने स्टूडेंट 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट्स यहाँ पे 9th क्लास में आपको कैलकुलेटर की जो यहाँ पे अलाउ है, तो आप वहाँ पे जल्दी से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा 128। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आपके पास है 0 से लेके 1 2 3 4, अब ये 7 तक, लेकिन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से। पहले हमारे पास 1 से लेके 7 तक था, अब 0 से लेके 7 तक। तो ये टोटल जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो कितने बनते हैं, 8। तो 2 की पावर क्या लगा देंगे फिर, 8, ठीक है। पावर सेट के अकॉर्डिंग 2 की पावर क्या आ जाएगी, 8। अब 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको बाय कैलकुलेटर अगर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 256। आपने स्टूडेंट्स बस पावर का फार्मूला पावर सेट का याद रखना है, वो क्या आ जाएगा, 2 की पावर n, यानी n में आप जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू पुट करनी है ओनली, तो फिर वो आपके पास 2 की पावर हल हो जाएगी। तो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में आपके पास 2 सेट दिए गए हैं, ठीक है। एक सेट दिया गया, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक ये ए एलिमेंट्स और दूसरा यहाँ से टोटल दूसरा एलिमेंट, ठीक है, सेकंड एलिमेंट। तो इसका मतलब 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। 2 एलिमेंट्स इसमें दिए गए, तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 4,
नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखें अगर आप लोग, तो ये टोटल एक सेट है और इसके अंदर यहाँ से 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ठीक है। 2 की पावर के आगे फिर आपके पास 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स 8। तो ये हमने सबके पावर सेट बता दिए हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें स्टेटमेंट हमें बताई गई है, राइट द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब के पावर सेट लिखने हैं आपने। पहले हमने क्या करना था, जो उनके एलिमेंट्स को पावर सेट में लिखना था। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उनके पावर सेट बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत सिंपल और ईजी हैं। प्रीवियस क्लासेस में आप लोग कुछ सेट पढ़ भी चुके हैं, आपको आइडिया भी होगा कि इसको किस टाइप में लिखा जाता है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है 9 और 11। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको क्या करते हैं, कोई ना कोई नाम दे लेते हैं। आपने पीछे भी पढ़ा था, सेट को कैपिटल लेटर ABC से लेकर Z तक कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसका नाम क्या रख लिया, ए आपके पास 9 और 11 है, ठीक है। अब इसको जब पावर सेट में लिखेंगे, पावर सेट में, तो फिर हम स्टार्ट में लिखेंगे P का मतलब पावर, और A हम ये सेट को पावर में लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये सेट, ठीक है, पावर सेट की बात आ रही है तो सबसे पहले हम सेट की साइन लगाएंगे, ठीक है। और हम स्टार्ट हमेशा एम्प्टी सेट से करेंगे। कोई भी हम पावर सेट जब लिखेंगे तो उसको स्टार्ट किससे करना है, एम्प्टी सेट, ठीक है, कोमा। अब इसमें पहला सेट, इसका पहला सेट में एलिमेंट लगा देना है 9, फिर दूसरा एलिमेंट स्टूडेंट लिख देंगे 11, ठीक है। इसको भी आपने कर्ली ब्रैकेट में लिख देना है, फिर कोमा। अब ये 2 ही रह गए लास्ट पे, इस टोटल को इकट्ठा लिख देना है 9 और 11, और लास्ट पे सेट की ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर आप लोग पावर सेट चेक करें तो ये 2 था, यानी हम अगर इसको 2 की पावर 2 चेक करेंगे तो ये कितना 4। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे सेट में कितने 4 एलिमेंट आने चाहिए। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें 1 2 3 4, तो ये 4 एलिमेंट आपके यहाँ पे ठीक है, पावर सेट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है आपके पास फिर। तो ये साइन आपको दिए गए हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का। तो हमने क्या करना है, इसको भी कोई ना कोई नाम दे लेना है सबसे पहले। जैसे यहाँ पे आपको नाम दिया गया है B, आप इसको अपनी मर्ज़ी से CD कुछ भी दे सकते हैं। तो ये टोटल एक सेट लिखा गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा लंबा सेट था, इसको आपको समझाने के लिए मैं आपके सामने ही लिखूँगी। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या करना है, सेट की साइन लगानी है। उसके बाद सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एम्प्टी सेट लिखते हैं। एम्प्टी सेट को आप लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ओनली कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लस, ठीक है, सबको अलहदा लिखते हैं। फिर लगाएंगे माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई और लास्ट पे डिवाइड। अब हमने इसको सिंगल सिंगल में लिख दिया है। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे इसको टू एलिमेंट। तो सबसे पहले हम कर देते हैं प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस के बाद क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस को फिक्स कर देते हैं और इन सबको एक एक टाइम इसके साथ लिख देंगे। प्लस माइनस लिख दिया, अब हम लिखेंगे प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर इसको लिखेंगे प्लस डिवाइड। अब स्टूडेंट्स प्लस को फिक्स करके हमने 1 टाइम इन तीनों के साथ लिख दिया, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवीजन, ठीक है। और नेक्स्ट अब फिर क्या करेंगे, प्लस को ख़त्म कर देंगे और माइनस को फिक्स कर लेंगे। तो अब लिखेंगे माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे माइनस डिवाइड। तो स्टूडेंट्स माइनस को फिक्स करके हमने इसको मल्टीप्लाई के साथ भी लिख लिया, डिवाइड के साथ भी। अब माइनस को ख़त्म करके लिख देंगे लास्ट पे मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। यहाँ तक आपका सेट हमने 2-2 एलिमेंट में कंप्लीट कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके 3-3 एलिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे माइनस को इग्नोर करेंगे तो लिखेंगे प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। पहले हमने लिखा प्लस माइनस मल्टीप्लाई, अब प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब प्लस को इग्नोर करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। अब हमने इनको 3 टाइम प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट्स हमने प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड लिखेंगे, ठीक है। प्लस माइनस को इग्नोर करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये लिखा गया है।
इसके बाद अब देखें, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमारे पास 2 सेट रह गए, तो 2 सेट आपके पास आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपने देखना है स्टूडेंट्स, पहले हमने क्या किया था, प्लस माइनस को इग्नोर किया। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस ये लिखा है माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई को इग्नोर करना है, तो प्लस माइनस डिवाइड। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फिर प्लस माइनस और डिवाइड। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके पास। नेक्स्ट फिर आपके पास एक और इसका लास्ट सेट। अब हमने इसको 3 फॉर्म में सबको 1 टाइम लिख लिया है, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, फुल सेट को 1 टाइम कंप्लीट लिख देना है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और यहाँ पे आपने सेट की ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है स्टूडेंट्स। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसका 2 की पावर क्या आ रही थी, 2 की पावर n के अकॉर्डिंग इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 4 4 2 8 8 2 16, यानी इसके कितने बनेंगे, फिर 16 एलिमेंट बनेंगे। तो इसको आप लोग काउंट करके भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अगर आपके पास इसके अकॉर्डिंग सेट के अंदर एलिमेंट कंप्लीट हैं स्टूडेंट्स, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपके पास एक दिया गया है, ओनली सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, एम्प्टी सेट। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, सी, ठीक है, इसको सी के बराबर लेट कर लेते हैं, सी इक्वल टू ये सेट, फिर पी ऑफ सी। सबसे पहले स्टूडेंट्स ब्रैकेट स्टार्ट है, यानी सेट को हम स्टार्ट करेंगे, एम्प्टी सेट लिखेंगे, और फिर नेक्स्ट हमारे पास एक ही एलिमेंट था उसको लिख देंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर 2 की पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 एलिमेंट है आपके पास, तो यहाँ पे 2 यानी 2 एलिमेंट्स बनेंगे इस सेट के। क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स, एक तो खाली सेट और दूसरा इसका जो एलिमेंट है वो। तो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें 2 ही एलिमेंट है, ठीक है, 2 ही एलिमेंट। अब 2 की पावर 2 क्या आ जाएगी, 4, यानी इसमें 4 एलिमेंट बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डी के बराबर लिख लेंगे। आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसमें सेट नोटेशन का कोई भी नाम दे सकते हैं। तो डी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पी ऑफ डी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है, सबसे पहले आपने सेट की ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और एम्प्टी सेट लिख देना है। ये स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट्स जो हैं हर क्वेश्चन में आएंगे आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट्स में मौजूद हैं। सबसे पहले हमने ए सेट लिख देना है, फिर हमने इसका दूसरा बी ऑफ सी, इसका दूसरा एलिमेंट लिख देना है, ठीक है, बी ऑफ सी। तो नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स आपके पास बी और सी एक टोटली एलिमेंट है, ठीक है, और लास्ट पे आपने इस टोटल को इकट्ठे लिख देना है, ठीक है, और लास्ट में सेट की साइन लगा देनी है। तो पी ऑफ डी में आपके पास 1 2 3 4 चारों एलिमेंट इसके सेटिस्फाई हो रहे हैं। यहाँ तक एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल MD एकेडमिया को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।